हाय गाइस, फाइनली अब जो अपन चैप्टर करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का वो है प्लानिंग चैप्टर। प्लानिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथ बताने वाले हैं अपन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, वैसे प्लानिंग होता है क्या पहले ये समझो। तो प्लानिंग क्या होता है ना, प्राइमरी फंक्शन होता है काय का, मैनेजमेंट का, जिसमें आप पहले से डिसाइड करके रखते हो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। किस तरीके से आपको पूरा काम करना है, कैसे करना है, ये सब आप क्या करते हो ना, पहले से ही एडवांस में डिसाइड करके रख लेते हो। तो ये क्या है, आपका प्लानिंग का ही मीनिंग है। जब आगे पढ़ोगे आप तो आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या फिर सिग्निफिकेशन या फिर इंपॉर्टेंस क्या होते हैं आपके प्लानिंग के। तो मीटिंग द चैलेंजेस, अगर आप पहले से ही प्लान करके रख सकते हो और कोई सा चैलेंज आता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि आपका पहले से ही प्लान था पूरा, तो आप उसको डगमगाओगे नहीं। फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आप जिनको रिसोर्सेज को आप काम लेने वाले हो आपके बिजनेस के अंदर, उनका भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप अगर प्लानिंग पहले से करके रखते हो कि भैया हाँ हमको ऐसा करना है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना है, इस तरीके से करना है, तो क्या होता है ना, आपके जो रिसोर्स है ना वो भी अच्छी तरीके से आप डेवलप करके रख सकते हो। फिर क्या, कोऑर्डिनेशन। आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग व्यक्ति होने, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड है या अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज है, उनको भी आप क्या कर सकते हो ना, एक साथ लेके चल सकते हो। फिर सेकंड, इनोवेशन। अगर आप प्लानिंग पहले से करते रखते हो तो आपका इनोवेट आइडिया सोच सकते हो, नए नए प्लानिंग के टूल्स सोच सकते हो कि किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हाई लेवल पे लेके चला जा सके। फिर बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या है आपका, गोल ओरिएंटेड। तो देखो सबसे पहले चीज कि जो प्लानिंग है वो क्या होती है ना, गोल ओरिएंटेड रहता है, जो भी आपका गोल है अचीव करने में हेल्प करता है। फिर एक कंटिन्यूअस प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिना रुके चलती रहती है, ठीक है ना। फिर यूनिवर्सल प्रोसेस, जो प्लानिंग है वो पूरे यूनिवर्सल में अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है ना। पहले से अगर प्लानिंग बना के रखोगे तो शायद आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, पहले से आपको सब चीजों के बारे में पता होगा। फिर क्लास सेकंड पॉइंट है डायनामिक प्रोसेस। आप द डायनामिक प्रोसेस इज बी चेंज ड्यू टू द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस टाइम टू टाइम। आप मतलब टाइम टू टाइम आप चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर प्लानिंग में कुछ चेंजेस आए, पहले आपने कुछ और सोचा था, फिर कुछ दिक्कत आई, फिर आपने कुछ और सोच लिया, फिर ना प्राइमरी फंक्शन है ये काय का, मैनेजमेंट का। फिर क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, एन ऑब्जेक्टिव क्लियर स्पेसिफिक बिजनेस एम एंड गोल सेट। देखो आप अगर ऑब्जेक्टिव पहले से आपको पता है कि आपको क्या एम है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्या करना है, आपने सोचा कि इस बार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को कम से कम 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख का प्रॉफिट कमाना है, और आप पहले से डिटरमाइन पूरी उसकी प्लानिंग करते हो, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे भी आपकी बोर्ड की एग्जाम है, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल होगा कि आप 90% 80% आपको अचीव करना, तो उसके लिए आप पूरे साल भर क्या कर रहे हो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो। फिर होती है पॉलिसी। अब उसको क्या है ना, अप्लाई करने के लिए एक पॉलिसी होती है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग लिखना है, एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में लिखा रहता है, सेफ्टी ऑफ कस्टमर सर्विस, इनके बारे में क्या लिखा रहता है ना, उस पॉलिसी में लिखा रहता है। फिर आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है ना, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बनाई जाती है कि बिजनेस का गोल और ऑब्जेक्टिव आप उससे अच्छी तरीके से अचीव कर सको, इसलिए ठीक है ना। मार्केट कैंपेन के लिए, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, इसमें के लिए सबके लिए क्या बनाया जाता है, स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वापस से, व्हाट इज बजट प्लान। बजट प्लान क्या होता है, द बजट प्लान इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आउटलाइन द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली द ईयर ऑफ द बिजनेस, और इंडिविजुअली मैनेज द मनी ऑफ लिमिटेड स्पेंडिंग टू द गोल। अब देखो ये क्या होता है ना, एक तरीके से आपका जो बजट प्लान होता है वो फाइनेंशियली पूरा देखा जाता है कि किस तरीके से हमारा बजट प्लान है, इस साल हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। पूरा एक स्पेसिफिक ईयर में कितनी हमारी इनकम होगी, कितना हमारा खर्चा होगा, ये सब अपन बजट प्लान के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन देखो, अनसर्टन प्लानिंग क्या होती है ना, अनसर्टन होते हैं। प्लानिंग इसे कैन नॉट बी अकाउंटेड अनफोर्सीन चेंजेस अनप्रेडिक्टेड। आपने पहले प्रेडिक्ट करके रखा था, पर अचानक से कोई चीज आ गई जिससे आपका प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने पड़े, तो अनसर्टन है। फिर टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज्यादा टाइम खींचती है। आप पहले प्लानिंग बनाओगे फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत ज्यादा ये टाइम खींचेगी। फिर क्या है, रिगेड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है ना, ओवर द स्ट्रिक्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिसोर्सेज को आपको लाने पड़ते हैं। फिर ये कॉस्टली। कॉस्टली में होता है बेटा कि सबसे ज्यादा महंगी पद्धति है, मतलब पहले प्लानिंग बनाओगे, अब उसमें खर्चा लगेगा, आप अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बैठोगे, एडवांस लोगों के साथ बैठोगे तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। फिर ओवर डिपेंडेंस, आप उसके ऊपर डिपेंड रह जाते हो, तो ये सब क्या ना, इसकी लिमिटेशन है बेटा। उसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है भैया, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना। तो पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफाई, फिर आपको रिसोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, फिर जब आगे बढ़ोगे आपको डेवलपिंग करना पड़ेगा आपके प्लान्स को, फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपके प्लान्स को, फिर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन करना पड़ेगा आपके प्लान्स को, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन करना पड़ेगा
तो ये प्रोसेस और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना बेटा। फिर डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहली कि ये गाइडलाइंस, पॉलिसी का मतलब होता है गाइडलाइन और गाइड टू डिसीजन मेकिंग, और स्ट्रेटेजी का टू प्लान टू एक्शन टू अचीव ए ऑब्जेक्टिव, है ना। फिर पे पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, टू कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर बिहेवियर, इसका पर्पस होता है हाउ टू ऑब्जेक्टिव अचीव, कैसे हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। नेचर कैसा रहता है इसका, जनरल और बोर्ड रहता है, और इसका स्पेसिफिक और डिटेल रहता है। स्कोप, कवर द वाइड रेंज, ये वाइड स्कोप रहता है, इसका फोकस ऑन पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। फ्लेक्सिबिलिटी, ये लेस फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ये मोर फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। टाइम, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगता है, इसमें मीडियम टर्म और फोकस गोल के ऊपर फोकस लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट और मार्केटिंग प्लान ऑफ इंक्रीज। आगे बढ़ते हैं अपन, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी और प्रोसीजर। पॉलिसी, पॉलिसी का तो आपको वही सब चीजें, ठीक है ना। प्रोसीजर में क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, टेक टू द आंसर, फिर डिटेल एंड स्पेसिफिक, फिर फोकस एंड हाउ टू थिंक, फिर कवर द स्पेसिफिक टास्क, शॉर्ट टर्म प्लान रहता है, लॉन्ग टर्म प्लान रहता है, वैसे ही सब चीजें होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे आप, तो बस इतना से ही इसमें थे। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव कर लेना आप, रूल्स और पॉलिसी का इसमें डिफरेंस नहीं है बेटा, रूल्स एंड पॉलिसी का भी आप डिफरेंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर में इतना सही था, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको अच्छी तरीके से कर लोगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है बस शॉर्ट में, ठीक है ना। इन सब के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, आपको चाहो तो, ठीक है ना। और इन पॉइंट को भी ऐसे कैसे आप लिख के आ सकते हो आपकी एग्जाम में, ठीक है। ये चैप्टर इतना सा था, बस छोटे छोटे चैप्टर कर रहे हैं अपन। अब अगले चैप्टर में अपन मिलते हैं, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन।